बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस समय दज्जाल कहाँ है? एक इंसान की दज्जाल से मुलाकात। प्यारे दोस्तों, मशहूर सहाबी की जिनका नाम हज़रत तमीमुद्दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो था, वो समुद्र में दज्जाल से जाकर मिले और दज्जाल ने उनसे 3 निशानियां पूछी कि जो आज हर तरह से पूरी हो चुकी हैं। हदीस में आता है कि मशहूर सहाबी हज़रत तमीमुद्दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपने इलाके से 30 आदमियों के साथ एक नाव पर सवार होकर मदीना शरीफ की तरफ निकले ताकि हुजूर के हाथों पर इस्लाम कबूल कर सकें। वो सहाबी खुद फरमाते हैं कि हम सभी 30 आदमी धीरे धीरे अपनी नाव से मदीने की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन एक रात अचानक समुद्र में तूफान आ गया और हमारी नाव मौजों के हवाले हो गई। वो समुद्री तूफान इतना ज़्यादा खतरनाक था कि हवा जिधर की भी चलती, हमारी नाव उधर ही को चलने लगती। हमें अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। समुद्र की हर थपेड़ जब भी हमारी नाव से आकर टकराती तो हमें ये खौफ रहता कि हमारी नाव अब उलटकर तबाह ना हो जाए। जीने की कोई उम्मीद ना बची थी। 1 महीने तक हमारी नाव इसी तरह समुद्र में इधर उधर भटकती रही। मल्लाह ने भी मायूस होकर नाव को चलाना छोड़ दिया था। 1 महीना इसी तरह गुजर गया। अचानक एक सुबह हमें समुद्र ही में बहुत दूर कुछ पेड़ नजर आए। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पेड़ समुद्र के बीच लगे हों। उन्हें देखकर हमारे अंदर जिंदगी की एक नई उम्मीद जाग गई, क्योंकि समुद्र के बीच पेड़ों का मतलब साफ था कि वहाँ कोई टापू है कि जिस पर पनाह लेकर हम अपनी जिंदगी बचा सकते हैं। इसलिए हमने अपनी नाव को उसी टापू की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। कई घंटों की मेहनत के बाद हमारी नाव उस टापू से जा लगी। वो समुद्र के बीच एक बहुत घना जंगल था। हर तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे थे। शाम होने को करीब थी। सूरज डूबने ही वाला था कि हम उससे पहले ही उस समुद्री टापू के पास पहुंच गए। वो सहाबी फरमाते हैं कि अभी हम सभी लोग नाव से उतर ही रहे थे कि अचानक जंगल की तरफ से हमें बड़ी अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी और फिर थोड़ी ही देर में हमारे सामने एक बड़ा ही अजीब सा जानवर आकर खड़ा हो गया। उसके जिस्म पर इतने ज़्यादा बाल थे कि समझ नहीं आ रहा था कि उसका चेहरा किधर है और पीठ किधर है। उस जानवर को देखते ही हम लोगों ने उस पर लानत भेजी। हम सभी सहम कर एक दूसरे के पास खड़े हो गए, क्योंकि अब इस जंगल में हमारे सामने एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई थी। वो अजीब सा जानवर अचानक हम इंसानों की जुबान बोलते हुए कहने लगा कि ऐ लोगों, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तो उस जानवर को इंसानी जुबान में बात करता देख हमारा डर और ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन हमने हिम्मत करके उसे जवाब दिया कि हम अपने इलाके से मदीने की तरफ जा रहे थे, लेकिन समुद्र में हमारी कश्ती भटक गई और हम 1 महीने तक इधर उधर भटकते रहे। आखिर हमें दूर से टापू नजर आया तो हम अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। वो सहाबी हज़रत तमीमुद्दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हिम्मत करके उस जानवर से पूछा कि आखिर तू कौन है और इस वक्त हम किस जगह पर हैं? तो उस जानवर ने जवाब दिया कि मैं जासूस हूँ। तो हज़रत तमीमुद्दारी कहते हैं कि मैंने पूछा कि आखिर तू किसका जासूस है? तो उसने कहा कि मैं जिसका जासूस हूँ वो तुम लोगों से बहुत ज़्यादा मिलने का शौक रखता है, इसलिए तुम मुझसे डरो नहीं बल्कि मेरे साथ चलो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। हज़रत तमीमुद्दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम सभी 30 लोग उसके पीछे चल दिए। वो जानवर हमें घने जंगलों के बीच अजीब रास्ते से अंदर की तरफ लिए जा रहा था। चलते चलते अचानक हमारे सामने एक बहुत बड़ा पुराना महल आ गया कि जो ऊंचे ऊंचे घने पेड़ों से ढका हुआ था। उस जानवर ने हमसे इशारा करते हुए कहा कि तुम लोग इस महल में दाखिल हो जाओ। वो सहाबी हज़रत तमीमुद्दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम सभी लोग हिम्मत करके अंदर दाखिल हो गए। अचानक हमने एक बहुत ही डरावनी शक्ल का बड़ा सा इंसान मोटी मोटी जंजीरों में जकड़ा देखा। वो जंजीरों से खुद को छुड़ाने के लिए इतनी जोर से छलांग लगाता कि महल की छत को जाकर छू लेता, लेकिन उसकी जंजीर ना टूटती। वो इतना ज़्यादा डरावना था
कि उसे देखकर हम सभी के जिस्म कांपने लगे। उसी खौफ व दहशत में हमने उस इंसान पर लानत भेजी और कहा कि आखिर तुम कौन हो? तो सामने जंजीरों में जकड़े शैतानी इंसान ने जवाब दिया कि पहले तुम बताओ कि आखिर तुम कौन हो। तो हजरत तमीमुद्दारी फरमाते हैं कि मैंने उसके सामने अपने सारे हालात बयान किए कि हम सभी लोग अपने इलाके से मदीने जा रहे थे कि रास्ते में हमारी कश्ती भटक गई और 1 महीने इधर उधर भटकने के बाद हम तुम्हारे इस टापू पर पहुंचे हैं और तुम्हारे जासूस से हमारी मुलाकात हुई तो वो हमें तुम्हारे पास लेकर आया। उस जंजीर में जकड़े इंसान ने कहा कि मैं तुमसे 3 सवाल करूंगा, पहले तुम मुझे मेरे 3 सवालों के जवाब दो, फिर मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊंगा। तो हजरत तमीमुद्दारी ने जवाब दिया कि ठीक है, पूछो क्या पूछना चाहते हो। तो उस इंसान ने कहा कि बताओ आखिर बैसान के पेड़ों पर फल आते हैं या नहीं। तो हजरत तमीमुद्दारी ने जवाब दिया कि हाँ, उस पर फल आते हैं। तो उसने कहा कि बहुत ही जल्द उस पर फल आना बंद हो जाएंगे। उसके बाद उसने दूसरा सवाल किया कि आखिर बताओ मशहूर नदी बुहैरा तबरिया में पानी बचा है या नहीं। तो साहबी फरमाते हैं कि मैंने जवाब दिया कि हाँ, उसमें पानी मौजूद है। तो उसने कहा कि बहुत जल्दी वो पानी सूख जाएगा। और फिर आखिर में उसने तीसरा सवाल करते हुए कहा कि मुझे बताओ कि आखिर क्या आखिरी नबी इस दुनिया में आ चुके हैं। तो हजरत तमीमुद्दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कहा कि हाँ, वो तशरीफ़ ला चुके हैं और हम उन्हीं से मिलने मदीने जा रहे हैं। वो सहाबी हजरत तमीमुद्दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जैसे ही मैंने उसे ये बात बताई कि आखिरी नबी आ चुके हैं तो वो इतना ज़्यादा खुश हुआ कि उछल कर छत को जा लगा और फिर उसने बहुत डरावनी हंसी हंसते हुए कहा कि अब बहुत जल्दी मैं बाहर निकलने वाला हूँ। और फिर उस डरावने इंसान ने अपने बारे में बताया और कहा कि मैं दज्जाल हूँ, बहुत जल्द ही मुझे आज़ाद किया जाएगा और सारी दुनिया पर मेरा राज होगा। उस सहाबी हज़रत तमीमुद्दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसके बाद हम अपनी नाव पर सवार हुए और कई महीने के सफ़र के बाद हम मदीना पहुँचे। रात का वक्त था, इसलिए हम सभी 30 लोग मस्जिद में जाकर बैठ गए। सुबह फजर से पहले जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो हमने आपको अपने ऊपर बीती वो पूरी दास्तान सुनाई कि कैसे हमारी कश्ती भटकी और हम दज्जाल से जाकर मिले। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सभी को बहुत अच्छी तरह एक तरफ बिठाया और फिर फजर की नमाज पढ़ाने के बाद मुस्कुराते हुए मिंबर पर आकर बैठ गए। सहाबा इकराम को हुक्म दिया कि अपनी अपनी जगह बैठे रहो और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया कि देखो, मैं तुमसे कहा करता था कि दज्जाल इसी दुनिया में मौजूद है। ये देखो, तमीमुद्दारी तुम्हारे पास यमन से आए हैं और उनकी मुलाकात समुद्र में दज्जाल से हुई। और फिर हज़रत तमीमुद्दारी का पूरा किस्सा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को सुनाया। आखिर में हुजूर अकरम ने अपनी लाठी मिंबर पर मारते हुए कहा कि दज्जाल मेरे तैबा यानी मदीना में दाखिल नहीं हो सकता, मेरे तैबा में दाखिल नहीं हो सकता, मेरे तैबा में दाखिल नहीं हो सकता। और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दज्जाल इस वक्त मशरिक़ में है, इस वक्त मशरिक़ में है, इस वक्त मशरिक़ में है। दोस्तों, दज्जाल के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा अपने सहाबा इकराम को डराया और उसकी एक एक चीज़ बयान फरमा दी कि आखिर उसकी आंखें कैसी होंगी, उसका चेहरा कैसे होगा, वो लोगों को कैसे गुमराह करेगा और ज़मीन पर कितने दिनों तक रहेगा, कौन से लोग उसके फितने से बच पाएंगे और कौन कौन उसके फितने का शिकार हो जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल एक जवान आदमी होगा, वो एक आँख से काना होगा और दूसरी आँख भी उसकी कुछ खराब होगी। उसके दोनों आँखों के बीच काफ फे रे यानी काफिर लिखा होगा, चाहे कोई पढ़ना जानता हो या ना जानता हो वो भी उसे पढ़ लेगा। दज्जाल का सीना चौड़ा और थोड़ा सा अंदर की तरफ धंसा होगा, उसके बाल घुंघराले होंगे। एक हदीस में आता है कि दज्जाल के निकलने से पहले सारी दुनिया में
बहुत ज़्यादा भुखमरी आम हो जाएगी। ना आसमान से बारिश होगी, ना ही ज़मीन से एक दाना उगेगा। दज्जाल अपने साथ खाने व पानी की नहरें लेकर चलेगा। उसके पास जन्नत व जहन्नम भी होंगे। जो उसे खुदा मान लेगा वो उसके लिए खाना पानी सब कुछ भर देगा, और जो उसका इनकार करेगा तो दज्जाल उसे भूख व प्यास से तड़पता छोड़ देगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल अस्फहान से निकलेगा। और दोस्तों, अस्फहान इस वक्त इज़राइल में मौजूद है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अस्फहान कहा जाता था उस जगह को कि जो आज इज़राइल में है। दज्जाल ज़मीन पर 40 दिनों तक रहेगा। जब वो आएगा तो एक दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा 1 महीने के बराबर, तीसरा 1 हफ्ते के बराबर, और फिर बाकी के आम दिनों की तरह होंगे। दज्जाल हवा में बिजली की तरह उड़ेगा और दुनिया के कोने कोने तक जाएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक्त दज्जाल आए तो तुम उसके पास न जाना, बल्कि उसका नाम सुनकर पहाड़ों व जंगलों की तरफ भाग जाना, वरना तुम अपने ईमान का सौदा कर बैठोगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल सारी दुनिया पर राज करेगा, लेकिन मक्का व मदीना में दाखिल नहीं हो सकता। वो मदीना के बाहर आकर जिस वक्त खड़ा होगा तो मदीना में 3 ज़लज़लों के झटके आएंगे कि जिसकी बदौलत जितने भी मुनाफिक व काफिर मदीने में छुपे होंगे वो सभी डरकर मदीने से बाहर निकल जाएंगे और दज्जाल के लश्कर में शामिल हो जाएंगे। कुछ रिवायतों से मालूम होता है कि दज्जाल बैतुल मुक़द्दस में दाखिल नहीं हो सकता। हदीस में आता है कि दज्जाल के साथ रोटी व खाने के पहाड़ होंगे। जन्नत व जहन्नम भी अपने साथ लेकर चलता रहेगा, लेकिन हकीकत में वो जिसे जन्नत कहता होगा वो जहन्नम होगी, और जिसे वो जहन्नम कहेगा वो अंदर से जन्नत होगी। अब जो भी नेक बंदा दज्जाल का इनकार करेगा तो उसे वो उठाकर अपनी जहन्नम में डाल देगा। लोगों की नज़र में तो वो इंसान जहन्नुम में पड़ा नजर आएगा, लेकिन हकीकत में वो जन्नत के मज़े ले रहा होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल का साथ देने वाले यहूदी लोग होंगे, और यहूदियों के पीछे दूसरी कौमें भी दज्जाल को अपना खुदा मानती चली जाएंगी। इसलिए दोस्तों, आज हम देख सकते हैं कि यहूदी दिन रात इसी कोशिश में है कि किस तरह गजा को ख़त्म करके मस्जिद अक्सा को गिरा दिया जाए और वहाँ अपना हैकल सुलेमानी बनकर अपने मसीहा दज्जाल को निकालने की तैयारी की जाए, क्योंकि उनका मानना है कि जिस दिन भी हमारा हैकल सुलेमानी बनकर तैयार हो जाएगा तो उसी दिन हमारा असली खुदा दज्जाल आ जाएगा और फिर हम सब उसके साथ मिलकर सारी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सभी मुसलमानों की दज्जाल से हिफाजत फरमाए और फ़िलिस्तीन के मुसलमानों और वहाँ के बच्चों की कुर्बानियाँ कबूल फरमाए और हमें भी उनकी मदद करने वाला बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में मुझे ज़रूर याद रखें और फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए ज़रूर दुआ मांगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।